एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एक्सेल। आज मैं आपके लिए हाउस होल्ड वोकैबुलरी लेकर आई हूँ। ऐसी चीज़ों के नाम जो आप अपने आसपास देखते हो, अपने घरों में देखते हो या फिर अपने किचन में देखते हो। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन चीज़ों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है कंघी। कंघी को इंग्लिश में कॉम्ब कहा जाता है, तो कॉम्ब मतलब कंघी। नेक्स्ट है तराजू। तराजू को इंग्लिश में बैलेंस कहा जाता है। बैलेंस, जिससे चीज़ें मापी तौली जाती है, मेजर की जाती है, तो बैलेंस मतलब तराजू। नेक्स्ट है अलमारी। अलमारी को इंग्लिश में एलमीरा कहा जाता है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, तो एलमीरा मतलब अलमारी। नेक्स्ट है ओखली। ओखली को इंग्लिश में मोटर कहा जाता है, मतलब जिस पर चीज़ें या फिर मसाले रखकर कूटा जाता है, तो मोटर मतलब ओखली, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। नेक्स्ट है मूसली। मूसली को इंग्लिश में पेस्टल कहा जाता है, जिससे मसाले कूटते हैं उसको बोला जाता है पेस्टल, तो पेस्टल मतलब मूसली। नेक्स्ट है डिब्बा। डिब्बा को इंग्लिश में बॉक्स कहा जाता है, तो बॉक्स मतलब डिब्बा, ये बहुत ही कॉमन नाम है। नेक्स्ट है टोकरी। टोकरी को इंग्लिश में बास्केट कहा जाता है, तो बास्केट मतलब टोकरी। नेक्स्ट है तकिया। तकिया को इंग्लिश में बोला जाता है पिलो। क्या बोला जाता है? पिलो, जिस पे हम सर रखकर सोते हैं, तो पिलो मतलब तकिया। नेक्स्ट है झूला। झूला को इंग्लिश में स्विंग कहा जाता है। स्विंग, जो बच्चों को बहुत पसंद होता है। नेक्स्ट है चाबी। चाबी को इंग्लिश में की बोला जाता है, तो की मतलब चाबी। नेक्स्ट है चम्मच। चम्मच को इंग्लिश में स्पून बोला जाता है। स्पून, तो स्पून मतलब चम्मच। नेक्स्ट है कटोरी। कटोरी को इंग्लिश में बॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉल, तो बॉल मतलब कटोरी। नेक्स्ट है चलनी। चलनी को इंग्लिश में सीव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीव। सीव, जैसे जिससे हम आटा छानते हैं उसको हम बोलते हैं सीव, तो सीव मतलब चलनी। और छलनी को बोला जाता है टी स्टेनर, जिससे चाय छाना जाता है उसको बोलते हैं टी स्टेनर, तो टी स्टेनर मतलब छलनी। नेक्स्ट है चटाई। चटाई को इंग्लिश में बोला जाता है मैट, तो मैट मतलब चटाई। नेक्स्ट है मोमबत्ती। मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल बोला जाता है, ये बहुत ही कॉमन है, तो कैंडल मतलब मोमबत्ती। नेक्स्ट है स्त्री। स्त्री को इंग्लिश में आयरन बोला जाता है, तो आयरन मतलब स्त्री, बहुत ही कम लोगों को पता है इसका हिंदी नाम। नेक्स्ट है कढ़ाई। कढ़ाई को इंग्लिश में वोक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वोक, तो वोक मतलब कढ़ाई। नेक्स्ट है चूल्हा। चूल्हा को इंग्लिश में बोला जाता है स्टोव। क्या बोला जाता है? स्टोव, तो स्टोव का मतलब है चूल्हा। नेक्स्ट है छड़ी। छड़ी को इंग्लिश में बोला जाता है स्टिक। हम इसको, छड़ी को इंग्लिश में स्टिक बोलते हैं, तो स्टिक का मतलब है छड़ी। नेक्स्ट है साबुन। साबुन को इंग्लिश में बोला जाता है सोप, ये बहुत ही कॉमन है, तो सोप का मतलब है साबुन। नेक्स्ट है राख। राख को इंग्लिश में बोला जाता है ऐश, जो किसी भी चीज़ को जलाने के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ऐश, तो इंग्लिश में राख को क्या बोलते हैं? ऐश। नेक्स्ट है जो कपड़े टांगने की जो अलमारी है उसको हम लोग बोलते हैं वार्डरोब। क्या बोलते हैं? वार्डरोब। नेक्स्ट है सुई। सुई को इंग्लिश में निडल कहा जाता है, जिससे हम कपड़े सिलते हैं उसको हम बोलते हैं निडल, तो सुई को बोला जाता है निडल। धागा। धागा को इंग्लिश में बोला जाता है थ्रेड, तो थ्रेड का मतलब है धागा। नेक्स्ट है साबुनदानी। साबुनदानी को इंग्लिश में बोला जाता है सोप केस, जिस पे हम साबुन को रखते हैं उसको हम बोलते हैं सोप केस, तो सोप केस का मतलब है साबुनदानी। नेक्स्ट है रजाई। रजाई को इंग्लिश में बोला जाता है क्विल्ट,
क्या बोला जाता है? क्विल्ट। तो क्विल्ट का मतलब होता है रजाई। नेक्स्ट है बोरा या फिर हम कहते हैं कट्टा, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे सैक। क्या बोलेंगे? सैक। तो सैक का मतलब है बोरा या फिर कट्टा। नेक्स्ट है बोतल। बोतल को इंग्लिश में बोलते हैं बॉटल। बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है बोतल और बॉटल। तो बॉटल का मतलब है बोतल। नेक्स्ट है बाल्टी। बाल्टी को हम इंग्लिश में बोलेंगे बकेट। क्या बोलेंगे? बकेट। तो बकेट का मतलब है बाल्टी। नेक्स्ट है बटन। बटन इंग्लिश नेम ही है, तो इसको इंग्लिश में हम बटन ही बोलेंगे। नेक्स्ट है बर्तन। बर्तन को हम इंग्लिश में बोलेंगे यूटेंसिल्स। क्या बोलेंगे? यूटेंसिल्स। तो यूटेंसिल्स का मतलब है बर्तन। नेक्स्ट है फूलदान। फूलदान को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर वास। क्या बोलते हैं? फ्लावर वास। तो फ्लावर वास का मतलब है फूलदान। नेक्स्ट है प्याला। प्याला को हम इंग्लिश में बोलते हैं कप। क्या बोलते हैं? कप। तो कप का मतलब है प्याला। नेक्स्ट है पायदान। पायदान को इंग्लिश में बोलते हैं डोरमेट। क्या बोलते हैं? डोरमेट। तो डोरमेट का मतलब है पायदान। नेक्स्ट है तस्तरी। तस्तरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉसर। तस्तरी को बोलते हैं हम सॉसर। तो सॉसर का मतलब है तस्तरी। नेक्स्ट है थाली। थाली को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिश या फिर हम कहेंगे इसको प्लेट। नेक्स्ट है मेज। मेज को इंग्लिश में बोलेंगे हम टेबल। तो टेबल का मतलब है मेज। नेक्स्ट है झूमर। झूमर को हम इंग्लिश में बोलते हैं शैंडलियर। क्या बोलते हैं? शैंडलियर, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। नेक्स्ट है पलंग। पलंग को इंग्लिश में बोला जाता है बेड। तो बेड का मतलब है पलंग। नेक्स्ट है बत्ती। दिया जलाने वाली बत्ती को बोला जाता है विक। क्या बोला जाता है? विक। तो विक का मतलब है बत्ती। नेक्स्ट है धूपदानी। जिससे धूप दिया जाता है उसको बोला जाता है सेंसर। क्या बोलते हैं? सेंसर। तो सेंसर का मतलब है धूपदानी। नेक्स्ट है अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में बोला जाता है इंसेंस स्टिक्स। क्या बोला जाता है? इंसेंस स्टिक। तो इंसेंस स्टिक का मतलब है अगरबत्ती। नेक्स्ट है तार। तार को इंग्लिश में बोला जाता है वायर। क्या बोला जाता है? वायर। तो वायर का मतलब है तार। नेक्स्ट है ताला। ताला को इंग्लिश में बोला जाता है लॉक। बहुत ही कॉमन है, तो लॉक का मतलब है ताला। तिजोरी। तिजोरी को बोला जाता है सेफ। इंग्लिश में बोलते हैं तिजोरी को सेफ। तो सेफ का मतलब है तिजोरी। आईना या फिर दर्पण। दर्पण को बोला जाता है मिरर, या फिर मिरर को बोलते हैं हम लोग हिंदी में आईना या फिर दर्पण। नेक्स्ट है चादर। चादर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेडशीट। क्या बोलते हैं? बेडशीट। तो बेडशीट का मतलब है चादर। नेक्स्ट है झाड़ू। झाड़ू को बोला जाता है ब्रूम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे झाड़ू को? ब्रूम। तो ब्रूम का मतलब है झाड़ू। नेक्स्ट है नलका। नलका को इंग्लिश में बोलते हैं टैप। तो टैप मतलब नलका। नेक्स्ट है कंबल। कंबल को इंग्लिश में बोला जाता है ब्लैंकेट। तो ब्लैंकेट का मतलब है कंबल। नेक्स्ट है करछुल। करछुल को बोला जाता है इंग्लिश में लैडल। क्या बोला जाता है? लैडल। तो लैडल का मतलब है करछुल। नेक्स्ट है कनस्तर। कनस्तर को इंग्लिश में बोला जाता है कैनिस्टर। तो क्या बोला जाता है इसको हिंदी में? कनस्तर, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। नेक्स्ट है मर्तबान। मर्तबान को बोला जाता है जार। शायद आपको इसका हिंदी नाम नहीं पता होगा, तो जार का मतलब है मर्तबान। नेक्स्ट है चारपाई। चारपाई का मतलब है कॉट। ये बहुत कम यूज़ होता है शहरों में, अक्सर गाँवों में इसका यूज़ किया जाता है कॉट का। तो कॉट का मतलब है चारपाई। नेक्स्ट है चिमटा। चिमटा को इंग्लिश में कहा जाता है टोंग। क्या कहा जाता है? टोंग, जो रोटियां पलटने के काम आता है। तो टोंग का मतलब है
चिमटा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।